दोस्तों, हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में इतनी जानकारी दी गई है जिनके बारे में मॉडर्न साइंस को हजारों साल बाद पता चल पाया है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, यह साइंस को कुछ दशक पहले ही पता चला है। लेकिन ऋग्वेद में हजारों साल पहले ही पृथ्वी और सूर्य के बीच बिल्कुल सही दूरी का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार इतिहास को उठाकर देखें तो पता चलता है कि हमारे पूर्वजों को प्राचीन काल में विज्ञान की अत्याधुनिक जानकारी थी। महिला द्वारा गर्भधारण किस प्रकार किया जाता है, इसे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहा जाता है। महिला की फैलोपियन ट्यूब में मेल स्पर्म और फीमेल एग के बीच फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। स्पर्म और एग कैसे नजर आते हैं, इसकी खोज विज्ञान ने 17वीं और 18वीं सेंचुरी के दौरान की है, और वो भी माइक्रोस्कोप में देखने के बाद इसका साइज साइंस को समझ आया है। लेकिन हमारे पूर्वजों को बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से इन सब बातों की जानकारी थी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं कि पूर्वजों को इन सब चीजों की जानकारी थी। आज की इस वीडियो में हम कई ऐसे तथ्य पेश करने वाले हैं। भारतीय पूर्वजों के अत्याधुनिक ज्ञान को देखकर आप वाकई आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तमिलनाडु के अराइयाथुराई में वरामूर्तीश्वरार मंदिर नाम का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर का जिक्र कई पौराणिक कथाओं में भी किया गया है। बताया जाता है कि यह मंदिर 6000 वर्ष पुराना है। 1000 साल पहले जब दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य द्वारा शासन किया जाता था, उस समय राजा कुंजरा चोलन ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इस मंदिर की दीवारों पर कुछ नक्काशी की गई है, जिन्हें आप स्क्रीन में देख सकते हैं। देखने में आपको यह नक्काशी बेहद साधारण लग रही होगी, लेकिन इनमें जो पहली नक्काशी है वो असल में मेल स्पर्म और एग सेल की नक्काशी है, और वहीं दूसरी नक्काशी में इसका वर्णन किया गया है, जिस आधार पर ये स्पर्म और एग है। राइट साइड में 3 चीजें बनी हुई हैं। सबसे ऊपर एक मछली है जिसने अपने मुंह में बर्ड जैसा कुछ ले रखा है, और नीचे की ओर एक घड़ा रखा हुआ है जो कि उल्टा है। हिंदू परंपरा में मछली को तारों और अन्य हेवनली बॉडीज का प्रतीक माना गया है, और उल्टा घड़ा यहाँ पर महिला के गर्भ को रिप्रेजेंट कर रहा है। महिला द्वारा एक बर्ड को घड़े के अंदर डालने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि कोई एक सितारा महिला के गर्भ में प्रवेश करने के लिए तैयार है। इसी नक्काशी के आधार पर उल्टे हाथ का चित्र स्पर्म और एग को डिनोट करता है। कुछ लोग इसे सांप जैसी आकृति भी मानते हैं, लेकिन इसी मंदिर में एक और चित्र बना हुआ है जिसमें सांप का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। इस तस्वीर में भी 2 बातें कही गई हैं। पहली तस्वीर में एक सांप द्वारा मेंढक को खाया जा रहा है। सांप को शास्त्रों में राहु और केतु का दर्जा दिया गया है। राहु केतु को छाया ग्रह भी कहा जाता है। राइट साइड वाली तस्वीर में आधा चंद्रमा दिखाया गया है और उसके नीचे सांप बना हुआ है, यानी सांप की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, जिससे चांद आधा छिप रहा है। इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं, और इंग्लिश में इसे लूनार एक्लिप्स का नाम दिया जाता है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों को एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, गणित, मेडिकल साइंस और फिलोसफी जैसे विषयों का बारीकी से ज्ञान था। तमिलनाडु में ही एक काल भैरव मंदिर है जिसके अंदर भ्रूण के विकास का चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं कि इनमें एम्ब्रियो की 3 अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि किस तरह एक बच्चा अपनी मां के पेट में रहता है। ध्यान से देखने पर आपको तस्वीरों में अम्बिकल कोर्ड यानी गर्भनाल भी नजर आ जाएगी। बच्चा मां के पेट में किस अवस्था में रहता है, इस बारे में वैज्ञानिकों को अल्ट्रासाउंड तकनीक विकसित होने के बाद सोनोग्राम की मदद से पता चला था। लेकिन हमारे पूर्वजों को इस बारे में कैसे पता था, ये बात हैरान करने वाली जरूर है। क्या उनके पास भी किसी प्रकार की सोनोग्राम मशीन थी या फिर अन्य कोई उपकरण? ये बात आज तक वैज्ञानिकों को अचंभित करती आई है, क्योंकि मॉडर्न साइंस ने सन 1956 में अल्ट्रासाउंड को मेडिकल फील्ड के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। लेकिन तमिलनाडु का ये काल भैरव मंदिर भी सैकड़ों साल से अधिक पुराना है। इनमें से कुछ आकृतियां शुक्र यंत्र पर भी बनी हुई हैं, जो बेहद ही दिलचस्प है। वहीं तमिलनाडु के तंजौर जिले के अंतर्गत थिरुकारीकवूर नाम की एक जगह है, जहां श्री गर्भक्षकंबिकाय मंदिर बना हुआ है।
इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजा राज 1 ने 985 से 1014 के बीच कराया था। इस मंदिर की कई प्रार्थनाओं में गर्भ से संबंधित समस्याओं का जिक्र किया गया है और यह मंदिर गर्भ की रक्षा करने वाली माता को समर्पित है। तब से लेकर आज तक जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है वे यहाँ आकर मन्नत मांगती हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में 250 से भी अधिक उपनिषद लिखे जा चुके हैं, जिनमें से एक है गर्भोपनिषद। इसे लगभग 2 से 3 हजार साल पहले लिखा गया था। इस उपनिषद में विस्तार से वर्णन किया गया है कि माँ के गर्भ में भ्रूण किस प्रकार जन्म लेता है और कैसे उसका विकास होता है। 7 दिन में भ्रूण का कितना विकास होता है और 1 महीने के बाद उसमें क्या क्या बदलाव आने लगते हैं। इस प्रकार हर स्टेज के बारे में उस उपनिषद में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। बच्चे के लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम के आधार पर होता है, ये बात मॉडर्न साइंस ने हमें बताई है, लेकिन हमारे वेदों में पहले से ही यह बात स्पष्ट तौर पर लिखी जा चुकी है कि एक बच्चे का लिंग उसके पिता पर ही निर्धारित होगा, जिसमें महिला की कोई भूमिका नहीं होगी। इस बात को साइंस ने एक्सप्लेन करने में हजारों वर्ष लगा दिए। आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जी नागेश्वर राव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि महाभारत के समय में भी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में लोगों को जानकारी थी। गांधारी और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हुए थे उनमें स्टेम टेक्नोलॉजी की ही सहायता ली गई थी, क्योंकि साधारण तरीके से 2 वर्षों के भीतर किसी महिला द्वारा 100 बच्चों को जन्म देना किसी भी तरह संभव नहीं है। इसके अलावा हमारे पुराणों में पुष्पक विमान के बारे में वर्णन किया गया है, जो आज के आधुनिक हवाई जहाज से कहीं ज्यादा बेहतर हुआ करते थे। वे विमान मन की गति से चलने में सक्षम थे। पृथ्वी गोल है, यह बात सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी ने अपने संस्कृत शास्त्रों में लिखी थी। आर्यभट्ट ने कई सालों के अध्ययन के बाद शून्य की खोज की थी। वहीं आज से 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद के महान ज्ञाता आचार्य सुश्रुत ने अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लिखा है। 2500 वर्ष पहले जब प्लास्टिक सर्जरी के बारे में किसी ने सोचा भी ना होगा, उस समय हमारे पूर्वजों ने ग्रंथों में ये बात लिखी है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को इतना ज्ञान था जिन्हें दुनिया के सामने लाने के लिए मॉडर्न साइंस को लंबा वक्त लग गया। वैज्ञानिकों द्वारा कई एक्सपेरिमेंट भारतीय वेदों और पुराणों को पढ़कर ही किए गए हैं। ऐसे समृद्ध भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।